Hello students, welcome to IE. In this session, we will do some numericals on the previous topics. So let's do that. So the first numerical here, we have to find this value of this summation n equals to 2 to infinite del of n minus 1 sine 2n. So actually, if you remember, this is nothing but the sampling property of the del of n. So let us write the sampling property. Sampling property आपके पास क्या था? Sampling property आपके पास जो था, that was summation n equals to n1 to n2, and if we have an arbitrary signal xn and if we have a unit sample signal as del of n minus n0, then this value will be x of n0 when my n0 value will be greater than equals to of this n1 and less than equals to of this n2 upper limit. Otherwise will be 0 elsewhere. So this was the sampling property जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये मेरा सैम्पलिंग प्रॉपर्टी था. अब ये सैम्पलिंग प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकते हैं? यहां पे देखिए, मेरा लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है आपका इन्फिनाइट. अब यहां पे आपका xn कहां पे है? सो दिस इज द xn. x of 2n इज द xn राइट नाउ. सो यहां पे डेल ऑफ n माइनस n0 है. सो n0 का वैल्यू क्या है? n0 का वैल्यू आपका 1 है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n0? सो फॉर हियर द n0 वैल्यू इज 1. सो इफ n0 इज 1 एंड लिमिट क्या है? 2 से लेकर इन्फिनाइट तक, मतलब मेरा n0 वैल्यू लिमिट के बाहर में है. सो लिमिट के बाहर पे होगा तो मेरा एल्सवेयर वाला कंडीशन आएगा. सो दैट मीन्स इस वैल्यू विल बी 0 बिकॉज दिस n0 is out of the lower limit and the upper limit. So this is the answer. So 0 will be the answer. Now let us come here the second numerical. So ये जो मेरा second numerical है, यहाँ पे बोला गया है कि find the value of un plus u of minus n. So what will be the value? अब un का ग्राफ क्या होता है? If I want to draw the value graph of un, then the un graph can be drawn like this. If it is 0, if it is minus 1, if it is 1, 2, 3, so on. So at n equals to 0, we will have a sample. At उसका amplitude क्या होगा? 1. At n equals to 1, we will have a sample. n equals to 2, we will have a sample. 3 पे मेरा sample. तो इसी तरीके से मेरा sample आएंगे. So ये है मेरा u of n. Now यहाँ पे क्या है? u of minus n. So what will be u of minus n? So u of minus n, if I want to plot, then let us assume that this is equals to 0, ये मेरा 1, ये मेरा 2, this is minus 1, this is minus 2 and this is minus 3. So what will be u of minus n? Time reversal. So time reversal का मतलब होगा ये जो sequence है, this sequence will be in the mirror image. ये जैसा था इसको mirror image करना होगा. So that means 0 पे मेरा एक सैंपल आएगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा 1, माइनस 1 पे एक सैंपल आएंगे, माइनस 2 पे, माइनस 3 पे. सो सभी का मेरा एम्पलीट्यूड 1 1 होंगे, सभी का. ये मेरा 1, ये मेरा 1. नाउ वी हैव टू ऐड दिस टू सिग्नल. अगर देखो इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जहां पे मेरा n इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे 1, n इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1 विल बी 2. सो दैट मीन्स we can write that u of n plus u of minus n will be equals to क्या होगा? n equals to 0 पे यहाँ पे 1 है, n equals to 0 पे यहाँ पे 1, तो 1 plus 1 is equals to 2. So it will be value 2 when the n value will be 0. Now n equals to 1, 0 के अलावा जितने भी वैल्यूज हैं इनका, सभी में आप देखिए जब मेरा n इक्वल्स टू 1 का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 1 है और u ऑफ माइनस n, ये मेरा क्या है? u ऑफ माइनस n.
तो u ऑफ माइनस n पे n इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू कितना है 0, सो 0 प्लस 1 विल बी 1। सिमिलरली आपका 2 पे भी आएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, सो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली माइनस 1 पे होंगे, यहाँ पे माइनस 1 पे 1 है, मगर यहाँ पे माइनस 1 पे आपका 0 है। सिमिलरली माइनस 2 पे यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे 0 है। दैट मीन्स वी कैन राइट दैट इट विल हैव अ वैल्यू ऑफ 1 व्हेन n नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये हुआ मेरा एडिशन। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए यहां पे मैं लिख सकता हूं u ऑफ n प्लस u ऑफ माइनस n। नाउ यहां पे 2 है, सो 2 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1, और यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 0। सो दिस इज फॉर n इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज फॉर n नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसे मैं तोड़ सकता हूं। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन व्हाट इज दिस? सो ये जो सिग्नल है, दिस सिग्नल को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो n इक्वल्स टू 0 पे 1, n इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 पे मेरा 0, दैट मीन्स द सिग्नल लुक्स लाइक दिस। तो ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर है इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो n इक्वल्स टू यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे माइनस 2। अब एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, सिर्फ ब्लू वाले को ड्रॉ कर रहा हूं। तो n इक्वल्स टू 0 पे 1, सो n इक्वल्स टू 0 पे मेरा वैल्यू हुआ 1, और बाकी सारे जगह पे आपका 0। सो व्हाट इज दिस सिग्नल? ये वाला सिग्नल कौन सा है? ये वाला सिग्नल आपका जो होगा दैट इज डेल ऑफ n। सो दिस इज डेल ऑफ n। सो आई कैन राइट दिस u ऑफ n प्लस u ऑफ माइनस n इज इक्वल्स टू, यहां पे तो 1 है तो 1 मैं यहां पे डाल देता हूं, और ये वाला जो सिग्नल है दिस इज नथिंग बट डेल n, नथिंग बट डेल n। सो दैट मीन्स the answer, final answer will be this one. So 1 plus del n is equals to un plus u of minus n. In this way, this is a technique by which we can find this value. Now let us come to this third numerical. So in this third numerical, what is written? ये भी है मेरा एक सैम्पलिंग प्रॉपर्टी है del n का। So सैम्पलिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है। अब देखो यहाँ पे n, यहाँ पे जो 1 है, दिस 1 इज नथिंग बट n0। अब ये xn क्या है? दिस इज द xn वैल्यू। नाउ अब n0 का वैल्यू क्या है 1, और लिमिट क्या है माइनस इंफानाइट से लेकर प्लस इंफानाइट तक। ये जो 1 है ये लिमिट के अंदर आता है, तो लिमिट के अंदर अगर आएंगे तो ये वाला ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग। सो दैट मीन्स आपका जो वैल्यू होगा दैट विल बी x ऑफ n0। अब xn क्या है? साइन 2n। सो दैट मीन्स साइन यहां पे होगा साइन 2n व्हेन n इक्वल्स टू कितना है n0। n0 का वैल्यू कितना है 1। सो दैट मीन्स यहां पे आएंगे साइन 2। सो दिस विल बी द आंसर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स मूव टू दिस न्यूमेरिकल 4। ये वाले न्यूमेरिकल पे देखिए, यहां पे x ऑफ n-1 अब डेल ऑफ n-3। पहले बोलिए कि ये जो मेरा इक्वेशन गिवन है कौन से प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। आप अगर अच्छी तरीके से केयरफुली इसको देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि सर ये मेरा प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जाएगा फॉर द इंपल्स फंक्शन। सो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या था? इफ यू रिमेंबर, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आपका जो था दैट इज xn, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी इज इनटू डेल ऑफ n-n0, it will be equals to x of n0 into del of n-n0। ये वाला था मेरा प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अब ये वाले प्रोडक्ट प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो यहाँ पे x of n-1 है, ये मेरा xn है। अब डेल ऑफ n-4, डेल ऑफ n-4 होगा तो ये जो n0 है, n0 का वैल्यू कौन सा है? ये वाला मेरा n0 है। So that means I can write this equation as x of n0, मतलब जहां पे n है वहां पे n0 बिठाना होगा। n0 का वैल्यू क्या है 4, so 4 minus 1 यहाँ पे डेल ऑफ n minus 4, so that means it will come out to be x of
3 del of n minus 4. So this will be the answer. So प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से हम लोग ये कर सकते हैं. अब यहाँ पे आइए फिफ्थ प्रॉब्लम पे. सो फिफ्थ प्रॉब्लम जो था, ये फिफ्थ प्रॉब्लम पे देखिए, यहाँ पे सारे प्रॉब्लम में मैं क्या हुआ कि डेल एन के बारे में बात किया. डेल एन डिस्क्रीट डोमेन पे इंपल्स फंक्शन. अब यहाँ पे है डेल टी. सो डेल टी का मतलब क्या होगा? डेल टी इज द इंपल्स फंक्शन इन द कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन. कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन पे. अब अगर आपको कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन का जो इंपल्स फंक्शन होते हैं उसका प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो आप ये बोल सकते हैं, जो ये मेरा इक्वेशन गिवन है, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द इंपल्स फंक्शन इन द कॉन्टिन्यूअस डोमेन. सो कॉन्टिन्यूअस डोमेन में मेरा जो सैम्पलिंग प्रॉपर्टी था, दैट प्रॉपर्टी लुक्स लाइक दिस, कि ऐसा प्रॉपर्टी था कि t1 टू t2 इंटीग्रेशन xt इंटू डेल ऑफ t माइनस t0 इंटू dt. तो इसका वैल्यू क्या होता था? इसका वैल्यू आपका जो होता था दैट इज x ऑफ t0 when t0 इज ग्रेटर देन t2 बट लेस देन t1. इक्वल्स टू साइन नहीं होता था, बट यहां पे इक्वल्स टू साइन था. दैट इज द डिफरेंस. ये मेरा सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डेल टी इन द कॉन्टिन्यूअस डोमेन. दिस इज द सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेल एन इन द डिस्क्रीट डोमेन. डिफरेंस क्या है? यहां पे n0 ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू था, यहां पे t0 ओनली लेस देन ओनली ग्रेटर देन है और कुछ नहीं है. और क्या होगा? यहां पे 0 एल्सवेयर. सो दिस वाज द सैम्पलिंग प्रॉपर्टी. अब ये वाले सैम्पलिंग प्रॉपर्टी को हम लोग यहां पे यूज करेंगे. अब देखो यहां पे xt का वैल्यू क्या है? xt आपके पास ये जो मेरा है, दिस इज नथिंग बट द xt. अब यहां पे क्या लिखा है? डेल ऑफ पाई बाई 4 माइनस टी. सो डेल ऑफ पाई बाई 4 माइनस टी को मैं लिख सकता हूं यहां पे डेल ऑफ पाई बाई 4 माइनस टी. इसको कैसे मॉडिफाई करना है? यहां पे डेल है. अब मैं यहां पे पाई बाई 4 माइनस टी जो है, इसको यहां पे माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं. सो कॉमन अगर यहां पे होगा माइनस साइन का, तो यहां पे टी आ जाएंगे, यहां पे आएगा पाई बाई 4. अब ये क्या है? डेल ऑफ माइनस टी माइनस पाई बाई 4. नाउ वी ऑल्सो नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं कि जो डेल टी होते हैं, डेल टी इज इक्वल्स टू डेल ऑफ माइनस टी, बिकॉज डेल टी इज अ इवन फंक्शन. इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहां पे यूज करेंगे. सो दैट मीन्स वी कैन राइट डेल ऑफ टी माइनस पाई बाई 4. अब इसको मैं इधर लिख सकता हूं. अब इसको क्या लिखेंगे कि 0 टू 2 पाई साइन टी इंटू डेल ऑफ टी माइनस पाई बाई 4, टी माइनस पाई बाई 4 इंटू डी टी. अब देखो मेरा t0 का वैल्यू क्या हुआ? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ t0 राइट नाउ. दिस इज द वैल्यू ऑफ t0. अब जो लिमिट है 0 टू 2 पाई और t0 का वैल्यू क्या है? पाई बाई 4, which is within the limit. So that means this will be xt0. So I can write it as sin t at t equals to t0. t0 मतलब pi by 4, pi by 4. So that means it will come out to be sin pi by 4 and the value will be sin pi by 4 means 1 by root 2. So in this way you can see, using the properties of del t and del n, we can solve different numericals. So ये था मेरा numerical वाला portion. Hopefully you have enjoyed the numericals. Thank you for watching the video.